नेता सैफ अली खान के ऊपर एक हमला हुआ था और चाकूबाजी के इस हमले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शख्स का नाम वारिस अली है। वारिस अली दरअसल एक वीडियो सामने आया है वारिस अली का, जिस वीडियो में वारिस अली 1:38 पर गमछा बांधकर मुंह पर पहले सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और फिर दूसरा वीडियो सामने आया है जो कि दरअसल पहले आया था। उस वीडियो में वारिस अली सीढ़ियां उतरते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो सीढ़ियां उतरने का वीडियो है ये 2:33 का है। 2:30 के आसपास की वारदात है। इस वारदात में मुंबई पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है और एक शख्स को हिरासत में लेकर यह दावा कर रही है कि इस गुत्थी को सुलझा लिया गया है। पूरे मामले में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई पुलिस इस केस को ओपन एंड शट केस बना चुकी है। जी हाँ, एक ऐसा केस जिसमें चोरी करने वाला चोर सामने खड़ा हो और कबूल कर ले कि मैंने चोरी की है। चोरी से बात सामने ये भी आती है कि जहां दावा मुंबई पुलिस ये कर रही है कि एक शख्स जाने माने अभिनेता सैफ अली खान के घर में चोरी करने की मंशा से दाखिल हुआ था, वहीं दूसरी तरफ जो उनकी मेड है फिलिप्स, वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि जब एक शख्स घर में घुसा और ये हाथापाई हुई उस वक्त वो 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा था। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहली बात तो ये कि एक शख्स जो कि घर में चोरी करने आया था वो किसी को जान से मारने की कोशिश क्यों करेगा। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जो शख्स चोरी करने की मंशा से आता है वो स्पेसिफिक रकम का एक आंकड़ा लेकर क्यों घर में आता है कि 1 करोड़ रुपया ही लूंगा, और 1 करोड़ रुपया वो शख्स लेकर कैसे जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि एक ऐसा अपार्टमेंट, जिस अपार्टमेंट में 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे, उस अपार्टमेंट में एक संदिग्ध शख्स किस तरह दाखिल हो जाता है। सवाल ये भी है कि सैफ अली खान की पर्सनल सिक्योरिटी उस वक्त क्या कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये है कि अमूमन एक मिडिल क्लास आदमी के घर में 2 से 3 गाड़ियाँ आजकल रहती हैं, छोटे शहरों में भी रहती हैं। मुंबई जैसे फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर सैफ अली खान जैसे एक दिग्गज अभिनेता जो कि अरबपति हैं, जिनके पिता नवाब पटौदी एक क्रिकेटर रहे हैं और वो खुद एक सुपरस्टार हैं, उनके घरों का जो गाड़ियों का काफिला था वो आखिर अचानक कहाँ गायब हो गया। सवाल ये भी है कि उनकी गाड़ियां तो गई ही गई, आसपास की सोसाइटी के जो लोग थे, जो पड़ोसी थे, जो जानकार थे, उनकी गाड़ियां आखिर क्या थी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक भी गाड़ी सैफ अली खान को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए नहीं थी। पहले सैफ अली खान को होली फैमिली हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन सैफ अली खान ने कहा कि मुझे लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया जाए। और जो ऑटो ड्राइवर था, उस ऑटो ड्राइवर को ये भी मालूम नहीं था कि उसके ऑटो रिक्शा में जो शख्स खून से लथपथ है वो अभिनेता सैफ अली खान है। इस बात का खुलासा खुद ऑटो ड्राइवर ने किया है। ऑटो ड्राइवर ने सैफ अली खान से किसी भी तरह के पैसे भी नहीं लिए। सबसे बड़ा खुलासा एक डॉक्टर ने किया है जो कि लीलावती अस्पताल के हैं। उनका कहना है कि जब सैफ अली खान हॉस्पिटल में आए तो वो कुर्ता पहने हुए थे, पैजामा पहने हुए थे और वो पूरी तरह से खून से लथपथ थे। वो एक शेर की तरह एंटर हुए और उन्होंने इलाज के लिए कहा। उनको स्ट्रेचर पर रखा गया और ये जो चाकू आप देख पा रहे हैं, ये इतना बड़ा ऑप्टिकल जो ऑब्जेक्टिव है, ये सैफ अली खान की बॉडी से निकला है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आखिर जो शख्स चोरी करने की मंशा से आएगा वो इतना गंभीर हमला किसी पर कैसे कर सकता है। अब सवाल एक और भी उठ रहा है कि अगर आप नॉर्मली देखें तो जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, संदिग्ध को, उसकी जो बॉडी है बहुत दुबला पतला आदमी है, और सैफ अली खान जो कि 6 बार चाकू लगने के बाद भी खुद चलकर हॉस्पिटल जाते हैं, उनका छोटा बेटा उनके साथ होता है, वो खून में लथपथ होते हैं, घबराते नहीं हैं, अपना इलाज करवाते हैं। वो आखिर ऐसे शख्स से किस तरह पिट गए और ऐसे शख्स ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ कैसे वार कर दिया। पुलिस की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है। सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त 2 या 2:30 बजे के आसपास ये पूरा मैटर हुआ, उस वक्त जो शख्स संदिग्ध बताया जा रहा है उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसे पुलिस को रिलेट कर रही है और ये कहती है कि ये शख्स जो है इसने चाकुओं से सैफ अली खान पर हमला किया था। अगर सैफ अली खान का पूरा जो कपड़े थे वो खून से लथपथ थे और वो पूरी तरह से खून से भीग चुके थे, तो जब वो सीसीटीवी फुटेज आप देखते हैं, जिस सीसीटीवी फुटेज में शख्स वापस आ रहा है और उससे गमछा नहीं बांध रखा, उसमें उसके हाथ पर कोई खून का निशान नहीं है, उसके कपड़ों पर कोई खून का निशान नहीं है, वो कहीं से भी इतना ज़्यादा घबराया हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो आखिर
महज 3 मिनट में उसने अपने हाथों को कैसे वॉश किया होगा, किस तरह से कपड़े साफ किए होंगे और कैसे क्या हुआ होगा, ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बताएगी। हाल फिलहाल सवाल ये खड़ा होता है कि जो अभिनेता सैफ अली खान है उन्हें मारना कौन चाहता है। क्या जो सोशल मीडिया पर बातें की जा रही हैं कि कुछ नेताओं ने तथाकथित भगत बन गए हैं, उन्होंने जहर फैलाया और तब ये वारदात हुई। क्या ये मैटर मुंबई की सुरक्षा का है? मुंबई के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं अपने बयान में कि अगर सैफ अली खान पर हमला हुआ है और लोग ये कह रहे हैं कि मुंबई जो है वो असुरक्षित है, तो ये कहना गलत होगा क्योंकि ये हमला उनके घर में हुआ है। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सैफ अली खान जो एक ऐसे शख्स हैं जो इस हमले को सरवाइव कर गए। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो यकीन मानिए अगर उसकी गर्दन में या पीठ के रीढ़ की हड्डी के पास चाकू घुस जाता और वो चाकू अंदर रह जाता और इतना ज़्यादा खून से लथपथ होता तो उसके बचने के चांसेस 1% भी नहीं थे। सैफ अली खान की किस्मत आप कह सकते हैं कि अच्छी रही होगी कि वो बच गए, लेकिन सवाल यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाते। पुलिस जाहिर सी बात है अंडर प्रेशर होगी और बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगी, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो एक्चुअली में जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, छानबीन कहते हैं, वो तब पता चलती है जब किसी अरबपति शख्स पर हमला होता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पुलिस जो रफा दफा मामले को कर देती है और लीपापोती करके किसी तरह से कवर अप कर लेती है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो लाजमी है और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि थ्योरी जो बनाई गई है कि एक चोर चोरी करने आया, उसने सैफ अली खान पर हमला किया और सैफ अली खान घायल हो गए और वो चोर निकल कर फरार हो गया, ये तो सवाल है ही नहीं। सवाल ये है कि 100 CCTV लगे होने के बावजूद वो शख्स अंदर कैसे आया। उस शख्स ने अगर चोरी करनी थी तो 1 करोड़ रुपए की मांग क्यों की? अगर वाकई वो पैसे लेने के लिए आया था, 1 करोड़ रुपए लेने आया था, तो उसने सैफ अली खान को मारने की कोशिश क्यों की? और आखिर क्या रीज़न है कि ये सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि अगर 1% का एफर्ट जो सैफ अली खान का था वो 100% साबित ना होता, वो सरवाइव ना कर पाते, उस शख्स से लड़ ना पाते, तो आज सैफ अली खान जिंदा ना होते। तो ये तमाम सवाल जो है जहन में हमेशा आते रहेंगे और आते रहे हैं कि आखिर क्या रीज़न था कि इतनी बड़ी जो घटना है एक सुपरस्टार के घर में हो जाती है और सवाल खड़े रहते हैं। गाड़ियाँ कहाँ थी? किसके कहने पर गाड़ियाँ गायब थी? ये एक मुख्य प्रश्न हो सकता है। किसके कहने पर सैफ अली खान की एक भी गाड़ी उनके अपार्टमेंट में मौजूद नहीं थी? ये सवाल पुलिस को पूछना चाहिए उन सभी लोगों से जो गाड़ियों की देखरेख करते हैं या जिनकी जिम्मेदारी गाड़ी की है। सोचिए, एक इतना अमीर आदमी और जब वो सबसे ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति में होता है, सबसे ज़्यादा आपातकालीन स्थिति में होता है, तो उसे ऑटो का सहारा लेना पड़ता है। यह अपने आप में एक हैरत की बात है। और यहाँ पर इंटरनल कॉन्स्पिरेसी जो साजिश है, आंतरिक साजिश जो है, वो कहीं ना कहीं उसकी बू आती है कि क्या ये कोई आंतरिक साजिश है जो सैफ अली खान के साथ हुआ है? क्या उनके घर में ही कोई ऐसा शख्स है या कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है या कोई जानकार है जो कि उनकी सारी डिटेल्स जानता है, उनके बारे में सब कुछ नॉलेज रखता है, उसने इस घटना को अंजाम दिलवाया है? क्योंकि 1 करोड़ रुपए के लिए कोई सैफ अली खान को मारने के लिए उनके सामने उपस्थित नहीं होगा। सैफ अली खान अरबपति इंसान है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा की उनकी संपत्ति है। एक छोटी सी मामूली सी रकम है। अगर सैफ अली खान के लिए 1 करोड़ की कीमत समझी जाए तो शायद हमारे लिए 100 रुपये की कीमत ज़्यादा होगी, उनके लिए 1 करोड़ कम है। तो यहाँ पर सवाल लाजमी है। और जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस केस को ओपन एंड शट केस बना दिया है, ये डाउट पैदा करता है। सबसे ज़्यादा हैरत उस CCTV फुटेज पर ही है जिस CCTV फुटेज को बताया जा रहा है कि संदिग्ध का वापस लौटने का ये CCTV फुटेज है। इस फुटेज में शख्स के हाथों पर ब्लड नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये एक बड़ा सवाल है। वारिस अली की पत्नी ने बयान दिया है कि वो फर्नीचर का काम करता है और उनके घर में फर्नीचर का काम चल रहा था और वो वहाँ गया हुआ था। पुलिस एक ऐसे शख्स को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रही है जो शायद इस साजिश का हिस्सा हो सकता है, लेकिन साजिश करता कहीं से भी नज़र नहीं आता। पूरे मामले में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के अपडेट्स लेने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।